हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रगति और अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास फर्स्ट एनसीईआरटी इंग्लिश बुक रिदम में दी हुई एक स्टोरी द स्पैरो फैमिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, द स्पैरो फैमिली में हम देख सकते हैं देयर आर टू स्पैरोज। यहाँ दो गोरैये दिए हुए हैं। स्पैरो को हिंदी में बोलते हैं गोरैया। तो ये क्या करने वाले हैं? दे आर मेकिंग अ नेस्ट। ये अपने लिए एक घोंसला बना रहे हैं। घोंसले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? NEST, नेस्ट। तो चलिए ये कहानी स्टार्ट करते हैं। मम्मा एंड पापा स्पैरो वर मेकिंग अ नेस्ट। मम्मा और पापा स्पैरो क्या कर रहे हैं? मेकिंग यानी कि बना रहे हैं, नेस्ट एक घोंसला बना रहे हैं। दे फाउंड अ सेफ प्लेस। उन्हें क्या मिला? फाउंड मतलब मिलना, सेफ सुरक्षित, प्लेस जगह। उन्हें एक सुरक्षित जगह मिल गई। तो दोस्तों, जब हम अपना घर बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं? एक सेफ प्लेस, एक सुरक्षित जगह जहां हमें कोई खतरा ना हो। तो ऐसे ही मम्मा और पापा स्पैरो को भी एक सेफ प्लेस मिल गया। द लिटिल नेस्ट वॉज सून रेडी। तो जो छोटा सा घोंसला था वो सून जल्दी ही रेडी तैयार हो गया। वो छोटा सा घोंसला जल्दी ही बन के तैयार हो गया। इट वॉज सॉफ्ट एंड वार्म। वो कैसा था? वो बहुत ही सॉफ्ट घोंसला है और वार्म यानी कि गर्म। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम सर्दियों में कोई कंबल ओढ़ते हैं तो वो कैसा होता है? वार्म, बहुत गर्माहट उसमें होती है। तो ऐसे ही जो नेस्ट इन स्पैरो ने बनाया है वो कैसा है? सॉफ्ट एंड वार्म। नाउ लेट्स सी द साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं? साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली हमारे सामने आते हैं, जो हमें हर चैप्टर में देखने को मिलते हैं, जैसे AND एंड, THEY दे, THEM देम। तो वी विल लर्न दिस साइट वर्ड्स। आगे देखते हैं न्यू वर्ड्स जो हमने इस स्टोरी में देखे। नंबर 1 NEST नेस्ट। नेस्ट यानी कि घोंसला। SPARROW स्पैरो। स्पैरो मतलब गोरैया। नेक्स्ट EGG एग। एग यानी कि अंडा। नेक्स्ट GRAND ग्रैंड। MOTHER मदर। ग्रैंड मदर जिसको हम बोलते हैं दादी माँ या फिर नानी माँ। GRAND ग्रैंड। FATHER फादर। ग्रैंड फादर जिसको हम बुलाते हैं दादाजी या फिर नाना जी। नेक्स्ट AUNT आंट। UNCLE अंकल। COUSIN कज़न। जो अंकल और आंटी के बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कज़न। MOTHER मदर यानी हमारी मम्मी। FATHER फादर विच मीन्स पापा, डैडी। तो चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। मम्मा स्पैरो लेड 3 स्मॉल एग्स। जो मम्मा स्पैरो थी उन्होंने 3 छोटे छोटे अंडे दिए। स्मॉल मतलब छोटे। तो वी कैन सी, यहाँ हम देख सकते हैं मम्मा स्पैरो ने 1, 2 and 3। वन डे द एग्स ब्रोक ओपन। एक दिन अंडे टूटने शुरू हो गए। ब्रोक यानी कि वो ऊपर की जो लेयर है वो खुलना शुरू हो गई। ओपन खुलना शुरू हो गई। 3 लिटिल हेड्स पॉप्ड आउट। 3 छोटे छोटे से सर बाहर आए। पॉप्ड आउट मतलब बाहर की तरफ झांकने लगे। जैसे ध्यान से देखिए, ऐसे हम इस फोटो में देख सकते हैं। पापा स्पैरो ब्रॉड फूड फॉर देम। जो पापा स्पैरो थे वो क्या करने गए? उनके लिए खाना लेने गए। ब्रॉड फूड यानी कि खाना लेकर आए। देखो पापा स्पैरो के मुंह में क्या है? कुछ खाने का सामान है जो वो अपने इन 3 बेबी स्पैरो के लिए लाए हैं। ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर स्पैरो, आंट एंड अंकल स्पैरो, कजन्स एंड फ्रेंड्स ऑल केम टू मीट द बेबी स्पैरोज। तो दादा दादी, अंकल आंटी, सभी कजन्स और सभी फ्रेंड्स उन 3 बेबी स्पैरो से मिलने के लिए, मीट यानी कि मिलने के लिए पहुंचे। द बेबी स्पैरोज ग्रू बिगर एंड बिगर। और जो बेबी स्पैरोज थे वो धीरे धीरे बड़े होते चले गए। बिगर एंड बिगर। तो आप देख सकते हैं 3 बेबी स्पैरोज आर नाउ ग्रोन अप। वन डे द बेबी स्पैरोज हॉप्ड आउट ऑफ द नेस्ट। एक दिन क्या हुआ? ये बेबी स्पैरोज ने क्या किया? हॉप्ड आउट। हॉप मतलब कूदना, आउट बाहर की तरफ, नेस्ट उस घोंसले से बाहर की तरफ कूद गए। दे फ्लू अप इनटू द बिग ब्लू स्काई। और वो कहाँ गए? दे फ्लू अप, वो उड़ गए। कहाँ? बिग ब्लू स्काई में, बड़े नीले आसमान में, गगन में। स्काई यानी कि गगन, आसमान। तो चलिए लेट्स प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज
हु आर देयर इन योर फैमिली, आपको बताना है आपकी फैमिली में कौन कौन है। जैसे वी हैव फादर, मदर एंड सिबलिंग्स, और अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो हम अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर सबके बारे में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ डू यू हेल्प ईच अदर, आप एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं। तो वी हेल्प इन ऑल द वर्क्स, हम सभी काम में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ What are the names of your grandparents, both paternal and maternal? हमें अपने grandparents के नेम बताने हैं, और कौन से grandparents? Paternal यानी कि पापा की साइड से भी, और maternal मम्मी की साइड से भी। जो paternal grandparents हैं उनको दादा दादी कह के बुलाते हैं, और maternal grandparents को नाना नानी कह के बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच बर्ड डू यू सी अराउंड योर हाउस, आपको अपने घर के चारों तरफ कौन सी बर्ड दिखती है। तो बच्चों, अराउंड माई हाउस आई सी पिकॉक्स, स्पैरोज, पिजन्स एंड क्रोज। तो आपको बताना है कि आपके घर के पास कौन सी बर्ड आती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ इफ़ यू वर द बेबी स्पैरो वेयर वुड यू गो फ्लाइंग, अगर आप एक बेबी स्पैरो बन जाओ तो आप उड़कर कहाँ जाओगे। तो कैन यू टेल मी। येस, वी विल गो इन द स्काई, हम कहाँ जाएंगे, आसमान की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ What do you think the baby sparrows saw from the sky? They saw the beautiful world. उन्होंने बहुत खूबसूरत सा संसार देखा। चलिए आगे देखते हैं। What do you call the following members in your mother tongue? हमें अब बताना है कि हम अपनी मातृभाषा में, यानी कि जो हम भाषा बचपन से सीखते आए हैं उस भाषा में हम इन्हें क्या कह के बुलाते हैं। जैसे मदर, हम मदर को क्या कह के बुलाते हैं, माँ या फिर मम्मी, और ग्रैंड मदर को क्या कह के बुलाते हैं, दादी। नेक्स्ट, फादर को क्या कह के बुलाते हैं, पिता, और कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, पापा। ग्रैंडफादर को क्या कहते हैं, दादा। एल्डर ब्रदर को क्या कहते हैं, बड़ा भाई या बड़े भैया। नेक्स्ट, आंट को हम क्या कहते हैं, चाची। नेक्स्ट, एल्डर सिस्टर, बड़ी दीदी या फिर बड़ी बहन। नेक्स्ट, अंकल यानी कि चाचा। तो ये हमने देखा कि हम अपनी मातृभाषा में क्या कहकर बुलाते हैं। आपको ऐसे ही अपनी बुक में लिखना है, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं आपको वहाँ की मातृभाषा में ये लिखना है। आगे हम बढ़ते हैं, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ आवर फैमिली इन द बॉक्स गिवन। इस बॉक्स में हमें एक अपनी फैमिली की पिक्चर ड्रॉ करनी है, जिसको हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और जिसमें हम अपनी फैमिली का कोई भी मेंबर ले सकते हैं। जैसे कि हम अपने पेट्स को भी ले सकते हैं, प्लांट्स, ट्रीज़ जो हम अपने गार्डन में लगाते हैं, और किसी भी तरीके से हम इसको इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक ट्री बनाइए और फैमिली ट्री में अलग अलग मेंबर्स की फ़ोटोज़ पेस्ट कीजिए। So now let's see this worksheet. The word father begins with F sound. Read the following words that begins with F sound. Now we will read these words जो कि F sound से start होते हैं, जैसे FOX fox, FEATHER feather, feather means पंख, FOOD food which means खाना, FOOT food, FIVE 5, FLAG flag, flag means झंडा. Next, the word mother begins with M sound. जो mother word है वो M sound से start होता है. So we'll read the following words that begin with M sound. अब हम इन शब्द को पढ़ेंगे जो M sound से start हो रहे हैं. MAN man, MASK mask, MOUSE mouse, MOON moon, MONKAY monkey, MOUTH mouth. Now we have another worksheet, that is to read the words in the box. इन बॉक्स में जो वर्ड लिखे हैं उन्हें पढ़ना है. Along with this हमें क्या करना है, we need to tick the words that begins with F sound. जो F sound से start होते हैं उनके आगे टिक लगाना है, और हमें सर्कल करना है उन वर्ड्स को जो M से start होते हैं. तो let's see. Number 1 is FISH fish. फिश किससे स्टार्ट होता है, F. तो हम क्या करेंगे, टिक, वी विल मार्क टिक हेयर. नेक्स्ट, MUG मग, मग स्टार्ट विद M, तो विल सर्कल इट. नेक्स्ट, MAP मैप,
मैप एम से स्टार्ट हो रहा है तो वी विल सर्कल दिस। नेक्स्ट SISTER सिस्टर, अब सिस्टर ना F से स्टार्ट होता है और ना ही M से, तो वी विल लीव इट, इसको कुछ नहीं करेंगे और इधर वी कैन क्रॉस इट। FACE फेस, वी विल गिव अ टिक, F साउंड। MAT मैट, M साउंड है तो सर्कल कर देंगे। FAN फैन, F है तो टिक। EYEI ना ही M साउंड है और ना ही F साउंड है तो वी विल क्रॉस इट। FINGER फिंगर, फिंगर F से स्टार्ट होता है तो टिक। MILK मिल्क, मिल्क M से स्टार्ट हो रहा है तो वी विल सर्कल दिस। मूविंग अहेड, राइट इन वर्ड्स, आपको इनको वर्ड्स में लिखना है। यहाँ जैसे ये दिया हुआ है ऐसे ही आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी है जैसे कि मैम ने अभी करके दिखाया, ठीक है। यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस इट इन सिमिलर वे। यहाँ मदर मदर, यहाँ सिस्टर और यहाँ ब्रदर। तो मूविंग अहेड वी कैन सी द पेंसिल फैमिली, हम पेंसिल की फैमिली यहाँ देख सकते हैं। तो चिल्ड्रन, इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, अगर आपको सब कुछ समझ आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन।